हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई कर चुके हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जो धान की रोपाई करने वाले होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक धान की रोपाई नहीं की है तभी आपको यह वीडियो देखना है। रोपाई के समय या फिर बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि रोपाई के कुछ दिन बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने अभी धान की रोपाई कर दी है और खादों का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो किसान साथी धान की रोपाई नहीं किए हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यहाँ पे बहुत से किसान साथी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि धान की रोपाई करने वाले हैं तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे ही आप चूक जाते हैं। किसान साथियों, हमारे बहुत से किसान साथी धान की फसल लगा के बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जो धान की खेती भी करते हैं लेकिन उन्हें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। खुद खाने के लिए भी उतना अच्छा उत्पादन वो नहीं ले पाते हैं, बेचने की तो बात ही छोड़ दी जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा उत्पादन मिले तो यहाँ पे समय से आपको खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। धान की रोपाई के समय ही आपको खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब रोपाई के समय यहाँ पे हमारे बहुत से किसान साथी बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया, DAP, पोटास वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे एक गलती और कर देते हैं कि जब वो खादों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ही आपको रोपाई के समय DAP के साथ में या फिर NPK या फिर आप जो आता है SSP, इसके साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर देते हैं। हालांकि बहुत से किसान साथी जागरूक हो गए हैं, बहुत से किसान भाई इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे नए नए किसान भाई हो सकते हैं या फिर कुछ किसान साथी जिनको जानकारी ना हो ये गलती करते हैं कि रोपाई के समय जब आप DAP या फिर NPK या फिर कोई भी आप फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसी के साथ में आप जो है वो जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं। यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अब बहुत से किसान साथी थोड़ा सा जल्दबाजी में वो एक साथ बहुत सी चीज़ें, जैसे आपने DAP हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, उसके साथ में आपने जिंक भी मिला दिया। तो जिंक क्या करता है, जब पोटास के साथ मिलता है तो एक नया तत्व बना देता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब ये जो नया तत्व बना है ये अघुलनशील हो जाता है, अर्थात ये घुलने वाला नहीं है। आपके पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे। तो आपका फास्फोरस भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है और आपका जिंक यानी आपका पैसा ही समझ लीजिए बर्बाद हो जाता है। तो यह गलती भी आपको नहीं करनी है। रही बात कि हमें जिंक कब डालनी चाहिए, तो किसान साथियों जिंक खाद का इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 दिन के बाद, यानी जब भी आप फास्फोरस वाली कोई खाद डालें तो उसके 20 दिन के बाद ही आपको जिंक खाद का इस्तेमाल खासकर मिट्टी में करना चाहिए। अगर इस बीच में कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, मान लीजिए 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद ही आपके धान की फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि आखिर हमें कितनी देर तक खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। बाई चांस रोपाई के समय आप खादों का इस्तेमाल ना कर पाए हों तो रोपाई के 3 दिन के भीतर या फिर अधिकतम 5 दिन से ज़्यादा समय लेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके जो पौधे होते हैं वो 3 दिन के भीतर ही मिट्टी से अपनी खुराक उठाने लगते हैं। अब जब मिट्टी में कोई तत्व रहेगा ही नहीं तो कहाँ से पौधे का शुरुआती विकास उतना तेज़ी से हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि रोपाई के समय ही, रोपाई से पहले ही सभी खादों का इस्तेमाल आपको कर देना है, सिवाय जिंक के। जिंक का इस्तेमाल 20 दिन के बाद ही आपको करना चाहिए। ये तो हो गया कि आपको समय से खादों का इस्तेमाल करना है, साथ में जिंक और आपको फास्फोरस नहीं डालना है। इसके साथ साथ एक सावधानी आपको और बरतनी होती है। अब कई बार हम बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो भी काफ़ी देर से करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर जो आपके पौधे में कल्ले के फुटाव में, जड़ों के विकास में मदद करता है, उसका सही से आपके पौधे को लाभ मिल सके, आपको लाभ मिल सके, तो उसके लिए आपको इसका भी इस्तेमाल रोपाई के समय ही आपको कर देना चाहिए। अब जितना देर से आप कोई भी खाद डालेंगे उतना कम असर आपके पौधे को उसका होता है। तो अगर आप सागरिका डालते हैं इसको की, तो सागरिका 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई एक ही आपको इस्तेमाल करना है। और धान की रोपाई के समय जब आप DAP, जब आप NPK या फिर SSP खाद डालते हैं तो उसी में मिला के आपको सागरिका का इस्तेमाल कर देना है। किसी भी खाद के साथ आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। सागरिका डालने से कल्ले अच्छे आते हैं, अच्छा फुटाव होता है, अधिक हरियाली आती है और बेहतर उत्पादन मिलता है। तो रोपाई के समय ही आपको 8 से 10 kg मात्रा, यानी 8 किलोग्राम से 10 किलोग्राम मात्रा आपको डालना होता है। अब यहाँ पे एक गलती आपको और नहीं करनी है। जब आप रोपाई करने वाले होते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े पौधे की रोपाई करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। जो आपके नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाएँ तो आपको रोपाई कर देनी है। बहुत देर हो गई तो 30 दिन, इससे ज़्यादा बड़े पौधे मत लगाइएगा। एक गलती तो आपको ये नहीं करनी है। इसके साथ साथ जब भी आप नर्सरी से पौधा उखाड़ते हैं, उखड़वाते हैं किसी के द्वारा, तो वहाँ पे पौधा उखाड़ने के यानी पौधा निकालने के 24 घंटे के भीतर ही आपको धान की फसल की रोपाई कर देनी है। जितना जल्दी रोपाई करेंगे
करेंगे पौधे को रिकवर होने में उतना कम समय लगेगा। जितना देर से आप रोपाई करेंगे, मान लीजिए आपने पौधा उखाड़ दिया, 2-4 दिन तक ऐसे ही पड़ा है, पौधे में पीलापन आ जाता है, पत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, पौधे को नुकसान पहुँचता है, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो ऐसी कंडीशन में पौधे को रिकवर होने में, यानी पौधे को पुनः वैसे वापस आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिससे आपकी फसल में बुरा असर पड़ता है। हरियाली उतना जल्दी नहीं आती है, और इधर जितना ज़्यादा लंबा समय लगेगा तो दूसरी तरफ वहीं कल्ले के विकास में बाधाएं आती है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, समय से सिंचाई, खादों का इस्तेमाल समय से सब कुछ करते हैं, तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।